अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट के बारे में आज हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी देखते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मास या मोलर मास की। और मोलर मास के अलावा हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास वो कहता है इज द 1 AMU, इसको AMU भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो क्या हुआ कि वो कहता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब हमें यहाँ से AMU हमें कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? कार्बन का मास चाहिए, एक कार्बन के एटम का। अब कार्बन के एटम का मास कैसे निकालेंगे? C12 C6। अब ये बता रहा है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हमें मास चाहिए इन तीनों का। अब इस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही स्मॉल होता है, तकरीबन 81/37 टाइम्स स्मॉलर होता है देन प्रोटॉन, ठीक है। इसके बाद प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻23 ग्राम। और न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है अप्रोक्सीमेटली, बस थर्ड डिजिट में जब कुछ चेंजेस आती है। ये आ गया हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। अब हम अगर चाहते हैं कार्बन का मास किसके बराबर होगा? 6 मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का हमें कोई नहीं है क्योंकि इसका स्मॉल मास ही बहुत, इनकी निस्बत बहुत ही छोटा है, इसकी वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करते। हम लेंगे 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 हमारे पास प्रोटॉन है तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन आएगा और 6 प्रोटॉन Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 12 × 1.67 10⁻⁻23। और इसको ये हमारे पास क्या आ गया? वह हमने क्या निकाला? कार्बन के एक एटम का मास निकाल लिया। कार्बन के एक एटम का मास निकाल लिया और 1 AMU अब किसके बराबर होगा? 1 AMU इज इक्वल टू 12/12 मल्टीप्लाई 1.67 10⁻⁻23। और ये इससे कैंसिल हो गया और 1 AMU किसके बराबर आ गया? 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ये किसके बराबर आ गया? 1 AMU। अब ये 1 AMU हो गया। अब हम इसके अलावा क्या करें? अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? मोल कंसेप्ट हम स्टार्ट करने लगे। मोल कंसेप्ट हम क्या है? मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एटम इतना स्मॉल है कि एटम को अगर हम कार्बन है तो हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है या कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसमें हम एक कार्बन का एटम रख के उसको मेजर कर लें कि इतना मास आ गया इसका। नहीं, हमने भी पहले इसको थ्योरेटिकली फाइंड किया, हमने इसको मेजर नहीं किया। मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? अब मोल कंसेप्ट हम क्यों लागू करते हैं? मोल कंसेप्ट हम इसलिए लागू करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन एटम का हम बहुत ही मुश्किल से मास निकाल सकते हैं, वो भी थ्योरेटिकली। और अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कार्बन का एटम तो मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं? एक मोल ले लेते हैं। एक मोल क्या है? एक मोल है हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर के बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। और 23 पार्टिकल्स ये आ गए हमारे पास। 1 मोल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इतने पार्टिकल्स की। एक मोल कितने बराबर है? किसके बराबर है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। इसको हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। इसके एवोगाड्रोस नंबर की हम सिंबल क्या लिखते हैं? Na। n बड़ा और a उसके साथ। ये आ गया 1 मोल। 1 मोल के साथ हमने पार्टिकल्स का नंबर लिख दिया, पार्टिकल्स। अब हम चाहते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का हम मास निकालें। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास निकालें। मास
इज इक्वल टू मास किसके बराबर होगा, मास होगा, ये हमारे पास इतने पार्टिकल है ना एक मोल में अब ये इतने पार्टिकल, ये एटम या आयन जो भी हो सकता है, मालिक्यूल भी हो सकते हैं, यहाँ पे आयन हो सकते हैं पार्टिकल की जगह, एटम आ सकता है, मालिक्यूल आ सकता है, ठीक है, ये तीन चीज़ें पार्टिकल्स की जगह पे आ जाती हैं। अब हमारे पास कार्बन, ये हमने 1 मोल ऑफ कार्बन निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन के कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब हमने कार्बन का यहाँ पे एक मास का, एक एटम का मास निकाला था, यहाँ से ये देख किसका था, एक एटम का, ये क्या निकला था हमारे पास 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा AMU, 12 AMU, ठीक है। अब कार्बन के एक एटम का मास क्या निकला, 12 AMU, और 12 AMU अब हम इसको 12 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 आएगा यहाँ पे ना, सॉरी, यहाँ पे ना 4 आना था, मैंने 3 लिख दिया गलती से, -24 मल्टीप्लाई, अब एवोगाड्रो, ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन के एटम का मास है, और हम इसको क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या निकलेगा हमारे पास 0.6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 और 12 मल्टीप्लाई 10⁻−1 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 12 ग्राम, क्या बन गया हमारे पास 12 ग्राम। 12 ग्राम आप देख सकते हैं कि कार्बन के एक एटम का क्या मास था 12 AMU, इसको क्या हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट 12 AMU। और हमारे पास क्या है यहाँ पे 12 ग्राम आ गया, किसका, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के मास कितने बराबर, 12 ग्राम के। अब हम यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर हमने एक कार्बन के एटम का हमें पास मालूम हो 12 AMU, तो हम AMU को हटाकर क्या लगा सकते हैं, ग्राम। अब वो मोल की भी डेफिनेशन वो यही करता है, मोल किसके बराबर है, मोल एक्सप्रेस्ड एटॉमिक मास इनटू ग्राम्स, जस्ट एटॉमिक मास इनटू एटॉमिक मास इनटू ग्राम्स। अगर हम उसके एटॉमिक मास को क्या करें, ग्राम्स में लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास हो जाएगा, 1 मोल का ऑफ कार्बन एटम का मास हो जाएगा। अब हम कार्बन के अलावा किसी और एटम का मास निकाल के देखते हैं हमारे पास कौन सा एटम है। अब हम फर्ज करते हैं हमारे पास एटम है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन 8 16, ये क्या आएगा हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का तो हमने पहले पढ़ लिया कि इसका मास बहुत कम है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास आ जाएगा 8 16 मल्टीप्लाई 1.67 10⁻⁻24, क्योंकि ये मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हमने यहाँ पे लिखा हुआ ये सेम है, इसलिए हमने ये लिख लिया। और 16 ये क्या आ जाएगा, AMU। क्या निकला है हमारे पास, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU। अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालना चाहें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे एक मोल में, हमारे पास होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, और एक कार्बन, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है 1.67 10⁻24। और ये अगर हम इसको वैसे ही हल करें तो क्या आएगा, ये यहाँ से 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 आ जाएगा और 16 ग्राम आ गया, ठीक है। अब वो क्या, आपने देखा कि हमने यहाँ से AMU हटाया और क्या लगा दिया यहाँ पे ग्राम, तो क्या बन गया, उसका मोलर मास बन गया। क्या बन गया, मोलर मास। एक मोल में कितना मास आएगा। इसी तरह हमने यहाँ से एटॉमिक मास यूनिट हटाकर क्या लिख दिया, ग्राम, तो क्या हमारे पास आ गया 1 मोल का मास आ गया ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ तक आ गया, ऑक्सीजन का मास आ गया। अब हम
एक और कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब हम कहते हैं कि चलिए ये तो हो गया 16 वाला, अब हम कहते हैं नाइट्रोजन 7 और 14, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है जी कि 17 में क्या है, 7 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तो हमने ले लेनी है, एक नाइट्रोजन के एटम का हमने क्या निकालना है, मास निकालना है। तो क्या आएगा हमारे पास, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का तो लेना नहीं है हमने, 7 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस 14 और 1 मल्टीप्लाई 1.6710⁻24, तो ये हम क्या लिख लेंगे AMU। और अगर हम देखना चाहें कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना आएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन में मास कितना आएगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास आएगा हमारे पास 14, एक का क्या है 1.6710⁻24, ये हमारे पास क्या था, एक नाइट्रोजन के एटम का मास। अब हमारे पास कौन सा मास आएगा, अब हम लिखेंगे इसके साथ एवोगाड्रोस पार्टिकल के नंबर कितने हमारे पास, 23 एटम्स होंगे हमारे पास एक मोल में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 14 ग्राम, ठीक है। तो अब हमको फिर देखा कि 14 AMU को हटा के हमने ग्राम लिख दिया, तो क्या बन गया, वो 14 AM को हटाकर हमने लिख दिया ग्राम, तो वो क्या बन गया, एक मोल का मास बन गया, एक मोल का मास बन गया। अब ये तो हमने देखा कि किसके लिए मोल का कंसेप्ट देखा हमने, एटम के लिए देखा। अब हम किसके लिए देखेंगे, अब हम देखते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए। अब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन O2 पे लिख लेते हैं। O2 में कितने होंगे, 8, 16 वैसे ही होगा। लेकिन अब क्या हमें मालूम होगा कि अब ये ऑक्सीजन का एक एटम नहीं है, दो एटम है, तो हमारे लिए क्या 16 नहीं है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हमारे पास दो हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का तो हम मेजर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इसको 8 क्या हो जाएगा, 16 2, क्योंकि दो एटम है हमारे पास, मल्टीप्लाई 1.6710⁻24, इसका क्या आ जाएगा, ये हम 16 और 2 32, इसको लिख लेंगे AMU। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट आ गया। अब अगर हम देखना चाहें नाइट्रोजन का कैसे देखेंगे, N2 में 7 14, अभी हमने इसका एटॉमिक मास निकाला। AMU यहाँ पे हम क्या है, इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, कि एक मॉलिक्यूल का कितना मास है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का कितना मास है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितना मास होगा। नाइट्रोजन हमारे पास आ जाएगा 14, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का तो हमने मेजर नहीं करना, हमने पहले क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास क्या है 14, और हमारे पास नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल एटम कितने हैं, 2, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 1.6710⁻24, तो ये क्या आ जाएगा 14 2 28, और AMU ये क्या आ गया हमारे पास, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का वेट आ गया, अब हम क्या कहते हैं, अब हम कोई ना एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल कौन सी लेते हैं, हम लेते हैं एग्जाम्पल, हम कहते हैं 0.1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में मोल्स कितने होंगे, मोल्स क्या करने हैं हमने फाइंड, इसमें 0.1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में हमने मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, अब हमने अभी फार्मूला क्या है हमारे पास मोल्स का, यहाँ लिखते हैं क्योंकि बड़ा काफ़ी यूज़ होगा, ये लिख भी लें आप। मोल्स इसके, अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मोलर मास, एक मोल में उसका कितना मास है, और मास क्या है कि हमें वो मास कितना दिया गया है कि हमने कैसे मेजर करना है। ये हमारे पास है क्या मास है हमारे पास 0.1 ग्राम, और मोल्स हमने फाइंड करने हैं। मोल्स का फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, मोल्स इज इक्वल टू मास, मास क्या है हमारे पास 0.1 ओवर मोलर मास क्या है, मोलर मास हमने पहले अभी निकाला है आपको, अगर आपको नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रोजन का
14 है मोलर मास। कितना है? 14। अगर हम 14 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा? 0.00714 मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 0.00714 मोल्स आ जाएंगे। अब अगर हम सोडियम का फाइंड करना चाहें कि इतने ही ग्राम हमारे पास हों और हम सोडियम का फाइंड करना चाहें, ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ गई? अब तो इसके भी हमने क्या फाइंड करने हैं? मोल्स। अब हमारे पास मोल्स का फार्मूला तो वही है, मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला तो यही है हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास? मास कितना है हमारे पास? 0.1 ओवर मोलर मास क्या है हमारे पास? 23। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.004 मोल्स। कितना आ गया हमारे पास? 0.004। ये हमारे पास किसका आ गया? ये एग्जाम्पल 1 होगी, ये एग्जाम्पल 2 होगी। अब हम करते हैं थर्ड वन एग्जाम्पल भी करते हैं। थर्ड वन एग्जाम्पल में क्या आएगा? अब वो कहता है कि आपने फाइंड करना है 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन का मोल्स फाइंड करना। मोल्स क्या करनी है हमने फाइंड? अभी तक हमने जो दो एग्जाम्पल करनी है, तीसरी पे भी हमने मोल्स ही फाइंड करनी है। अभी मोल्स का फार्मूला क्या है हमारे पास? मोल्स का फार्मूला मास ओवर मोलर मास। तो क्या आएगा हमारे पास? मास है जी 0.1 kg मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि हमने केजी को क्या कन्वर्ट करना है? ग्राम में। और ग्राम में मोलर मास कितना है इसका? मोलर मास इसका है 28। सिलिकॉन का मोलर मास 28। ये आपको प्रोडक्ट टेबल में मिलेगा और आपको पेपर में दिया होगा, या आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े से हैं जो हमारे यूज़ में आएंगे। सिर्फ क्या आ जाएगा इसका? 100 ओवर 28, ये कितना आ जाएगा? 3.56 क्या आ जाएगा इसका? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब ये किसके आ गए? सिलिकॉन के। अब हम तो फोर्थ वन एग्जांपल देते हैं। फोर्थ वन एग्जांपल क्या है? वो कह रहा है जी कि आपने फोर्थ वन एग्जांपल है, आपने क्या करना है? 10⁻³ मोल्स ऑफ क्या है हमारे पास? MgSO4। हमारे पास इतने मोल्स हैं, तो आपने क्या करना है? इसका मास निकालना है। मास। ये आपको परेशान नहीं होना कि मास कैसे निकालेंगे। मास हम निकालेंगे अभी। मोल्स का फार्मूला क्या है हमारे पास? मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मोलर मास हो गया। अब हमने क्या करना है? इसको इधर ले जाएंगे और किसके बराबर आ जाएगा? ये मास के। मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके? मोलर मास। मोल्स हमारे पास कितने? 10⁻³ और हमारे पास मोलर मास कितना निकलेगा? तो Mg का क्या है? 24, सल्फर का क्या है? 30, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का है हमारे पास 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 14 तो ये क्या आ जाएगा? 64। अब हम इसको टोटल करते हैं 69, 32, 24, 4, 0, 1, 4, 10, 11, 12, 120 आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा? 120। और 120 आ गया हमारे पास मोलर मास। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। 120 किसका है? MgSO4। Mg का क्या है? 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन के 16 है और ये 4 आइटम है, इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया? 120। 120 से हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? 0.120 ग्राम मास आ जाएगा। कितना ग्राम मास आ गया? 0.120 ग्राम मास आ गया। अब वो फिर से हमसे पूछ रहा है, हमें वापस अपनी लेके जा रहा है। हम कौन सी आ गए एग्जांपल? फिफ्थ वन एग्जांपल पे। फिफ्थ वन एग्जांपल हमारे पास क्या है? 0.1 मोल्स ऑफ हमारे पास कौन से हैं? वो कह रहा है SO4। हम आ गए अब आयनिक पे। 2 - 4 हमने क्या फाउंड करना है इसका भी क्या हमने फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। तो यही फार्मूला हम लगा देते हैं। हमारे पास मास इज इक्वल टू 0.1 मोल है हमारे पास और हमारे पास SO4। S क्या है? हमने अभी लिखा है 32
और यहाँ पे 64 क्या आ जाएगा 96, 32 और 64 639 यस 96 आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम रेज कर देते हैं 96 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ से इसको फिर मिटा देते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 96 ये आ जाएगा 9.6 ग्राम। कितना आ गया वेट ये 9.6 ग्राम। और हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं। ये हमारी होगी 5th वन, ये हो जाएगी हमारी 6th वन। 6th वन में वो क्या कह रहा है हमारे पास है जी 2238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। क्या हमारे पास यूरेनियम। अब हम यूरेनियम का उसने क्या पूछा है हमसे मोल्स पूछे मोल्स। ये आपने परेशान नहीं होना कि ये कहाँ से एग्जांपल है, ये बुक से ही एग्जांपल है केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर। और ये मोल्स आ गए हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, अब वो कह रहा है कि हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला मोल्स का फार्मूला क्या है हमारे पास। मास क्या है 238 ओवर और मोलर मास क्या है निकलेगा इसका 237 और इसका जवाब आ जाएगा 1। ठीक है, क्या जवाब आ गया 1। और यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। 1 मिनट, अब हम डिस्कस करते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है हमारे पास, इसको कट कर लेते हैं। मोलर वॉल्यूम और मोलर मास को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, मोलर मास क्या है। सबसे पहले मोलर मास को डिस्कस करते हैं। मोलर मास क्या है हमारे पास, 1 मोल में ये 1 मोल कंटेन मास is called मोलर मास। कि अब हमारे पास 1 कार्बन एटम का 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन का कितना है मास 12 ग्राम। तो ये क्या है हमारे पास मोलर मास। हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या है 16 ग्राम। तो ये क्या है हमारे पास मोलर मास। मोलर मास क्या है कि 1 मोल में किसी भी एटम का मॉलिक्यूल का जितना भी मास है वो क्या है हमारे पास मोलर मास। अब हम मोलर वॉल्यूम का करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम वो कहता है कि एक आइडियल गैस हमारे पास क्या है, उसने शर्त लगाई है सबसे पहले आइडियल गैस। गैस क्या होनी चाहिए, आइडियल गैस हो। आइडियल गैस क्या करेगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर क्या होगा 2273 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 2.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा कौन, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। अब वो कह रहा है कि हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो वो इतना वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाई करेगी। ठीक हो गया। अब हमने ये क्या देखा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है कि हमारे पास अगर एक आइडियल गैस है तो क्या है 1 मोल ऑफ गैस क्या करेगा 2.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस करेगी और इसके अलावा कोई आइडियल गैस नहीं करेगी, नॉन आइडियल गैस नहीं करेगी सच। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं मोलर वॉल्यूम। हमने मोलर मास के लिए तो पहले देख लिए हैं काफ़ी सारी के। हमने 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का निकाला, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का निकाला और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का भी लिख देते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया नाइट्रोजन का मोलर मास हो गया। अब यहाँ पे हम निकलते हैं 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस हमारे पास वो कहता है कि आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, हमारे पास क्या है उसने जो एग्जांपल दी है मोलर वॉल्यूम के लिए वो क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्या है वॉल्यूम और मास क्या है हमारे पास 0.72 ग्राम। तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें, हमने फाइंड करना है इसका मोलर मास। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका मोलर मास। मोलर मास हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कंडीशन आती है कि 22 पॉइंट, इसको इस तरह लिख देते हैं, इसको सेंटीमीटर में लिख देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस
कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा। इतना वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस 1/22414 ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस के में कितने मोल्स होंगे, 1/22414 मल्टीप्लाई 500 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, ये आएगा हमारे पास आंसर 0.0223। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.223 मोल्स। ये हमारे पास क्या आए हैं, मोल्स। हमने सबसे पहले उसने क्या पूछा था हमसे कि हमने मोलर मास निकालना है। मोलर मास को क्या करना था, हमने फाइंड करना था। तो हमने मोलर मास को फाइंड करने के लिए हमने क्या सोचा, हमने कि हमें मोल्स के फार्मूला लगाना होगा। मोल्स का फार्मूला, मोलर मास तो हमने फाइंड करना है। हमारे पास मास तो है लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। हमने ये इस तरह करके तो हमने क्या निकाला, मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकाल लिए, मास भी है हमारे पास। अब मोलर मास को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करते हैं मोलर मास निकालने के लिए मोलर मास को हम मैं इस तरह लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा मोलर मास। कहाँ पे हमने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा था कहीं, चलें हम खुद डिराइव कर लेते हैं। मोलर मास इज इक्वल टू मास ओवर मोल्स। क्या आ जाएगा, मास ओवर मोल्स। हमारे पास मास क्या है, मास है 0.72 ग्राम ओवर मोल्स क्या है हमारे पास, मोल्स हमने अभी निकाले 0.0223 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास 32 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास। क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हम लिखेंगे मोल पर मोल पर मोल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक हमने मोलर वॉल्यूम को भी देख लिया, और जिसमें है 2C8H18 प्लस 25 O2 आफ्टर रिएक्शन क्या आएगा 16CO2 प्लस 18H2O। ठीक है, अब हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन आ गई है। अब केमिकल इक्वेशन पे हम मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। अब वो कह रहा है कि आपने फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ, चलिए CO2 पर लिख लेते हैं CO2 के जब व्हेन 1 मोल ऑफ ऑक्टेन C8H18 रिएक्ट। उसने अब क्या शर्त लगाई है, उसने शर्त लगाई है कि अगर हमने मोल्स ऑफ CO2 क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, तो किसके लिए फाइंड करने हैं, फाइंड करने हैं हमने 1 मोल ऑफ C8H18 रिएक्ट जब करेगा, 1 मोल रिएक्ट करेगा, यहाँ पे 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो वो कह रहा है हमने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करने हैं, तो कितने बनेंगे। अब ये उसने क्या कर दिया, 2 से क्या कर दिया, 1 कर दिया। 2 पहले क्या था, 2 मोल्स थे और C8H18 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, 1 हाफ कर दिया इसका। ठीक है, हाफ हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा हो रही थी, ये हो रही थी 16 मोल्स। अब क्या करेंगे, 16 का हाफ कर देंगे। 16 का हाफ क्या आएगा, 8 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जब 1 मोल ऑफ ऑक्टेन क्या होगा, मोल ऑफ ऑक्टेन रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 18 कार्बन डाइऑक्साइड मोल्स बनेंगे, 8 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे। वो कह रहा है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के फाइंड करें, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन व्हेन 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन रिएक्ट। अब उसने सेकंड में भी शर्त लगाई है, उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, व्हेन 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन रिएक्ट देन फाइंड 4 मोल ऑफ ऑक्टेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन फाइंड ऑक्सीजन के
कितने मॉलिक्यूल मोल्स प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन के कितने मोल्स लगेंगे। अब हमारे पास उसने कहा है कि 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन है, 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन है, तो ये क्या है 25 है, 25 है, तो अब ये 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, सिंपल 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्ट करेंगे। अब उसने कहा है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2O के फाइंड कर, मोल्स ऑफ H2O के मोल्स कितने बनेंगे। अब वो कह रहा है कि 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन पे। अब उसने शर्त क्या लगाई है, when 6 moles of octane react with oxygen then find how many moles of water is produced। अब 6 moles of octane, यहाँ पे क्या आ गया, उसने 3 टाइम इसको बढ़ा दिया, 3 टाइम, ठीक है 3 टाइम बढ़ा दिया, और हम भी इसको 3 टाइम बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, यह जगह फिर भी बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 54, तो ये क्या बन गए हमारे पास 54 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2O के बनेंगे। अब उसने लास्ट वन सी कंडीशन लगाई है कि आपने फाइंड करना है 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं, 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुए हैं प्रोड्यूस्ड। कहा है हाउ मच ऑक्सीजन इन ग्राम्स, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन ग्राम। अब उसने कहा है कि 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स चाहिए 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम सबसे पहले जाएंगे किसमें, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में क्या है कि 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं 25, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है 16 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 25 हैं, तो ये उन्होंने 8 कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 12.5, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए हमारे पास। मोल्स का फार्मूला हमारा हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने निकालना है मास, निकालना है इसका मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो हमें मोल्स का फार्मूला ये लिखा हुआ, मोल्स मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है, ये हमारे पास मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास आ गया, मोलर मास आ गया, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, मास के मोलर मोल्स के हमारे पास कितने निकले हैं 12.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एक का कितना है एटम का होता है 16, तो ये 2 है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 32 लिखेंगे, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 400 ग्राम्स, 400 ग्राम्स आ गया, 400 ग्राम्स आ गया। अब हमने क्या निकालना है, फिर वो 5th वन पूछता है, हमने मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, तो बचा 6 अब वो पूछ रहे हैं हमसे ग्राम्स, क्या पूछ रहे हैं हमसे ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। अब कितने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए ऑक्टेन के कितने ग्राम लगेंगे, वही फार्मूला हम लगाएंगे मास का, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। हमारे पास मोल्स कैसे निकलेंगे, अब हमने 8 यहाँ पे निकाले कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या हुआ 16 थे, तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन के मिलकर क्या बना रहे थे 16 कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया 8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल, 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलर मास कितना निकलेगा ऑक्टेन का, ऑक्टेन का मोलर मास निकलाएगा 12 मल्टीप्लाई 8 और 18, ये आ जाएगा 12 8 96 18 86 कितना आ जाएगा 4 1 1 1 4 आ जाएगा 1 1 4,
तो आंसर भी 114 ग्राम्स आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी और मोल कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि मोल है क्या, एक मोल में कितने मालिक्यूल्स आएंगे, एक मोल में कितना मास आएगा, मालिक्यूल का मास कितना होगा, एटम का मास कितना होगा। और अगर आप कोई भी दिक्कत आई, कोई भी परेशानी हो, या कोई भी आप इसमें कोई गलती कर गया हूँ मैं, हो सकती है, तो आप मुझे प्लीज़ इन कमेंट में नीचे लाजमी बताइएगा। और अगर कोई एग्जांपल रह गई हो या कोई आप करवाना चाहते हो तो एग्जांपल कमेंट में लिख दीजिएगा कि हम इंशाल्लाह उसको करके अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक।